ओम ओम ओम। तो पूरा विश्व ओम नाम की ध्वनि से ही रचना में आया हुआ है और इसी की ध्वनि में इंसान को लीन होना है और इसी का उच्चारण करना है, तभी जाकर इंसान का जीवन सफलतम लक्ष्य की ओर बढ़ता है। इसके अलावा जितनी की ध्वनियाँ हैं वो इसकी शाखाएं हैं। माल्क केवल ओ की ध्वनि ही है दुनिया में, इसलिए मानव जाति को इसी का उच्चारण करना चाहिए ताकि हमें अपने जीवन के बारे में समझ आ जाए कि हम इस धरती पर किस लिए आए हैं। हमारा यहाँ आने का लक्ष्य क्या है, हमारा इस धरती पर आने का कार्यक्रम क्या है, हमारा इस धरती को किस प्रकार योगदान देना है, ताकि ये धरती जो स्वर्ग का स्थान है हम सब के लिए, ये कहीं नरक ना बन जाए, उसका ध्यान रखना है। आज के युग में मैं देख रहा हूँ जितने भी मानव ने इस धरती पर आपने अपनी मान्यता के आधार पर पूजा स्थल बनाए हैं, इबादत गाह बनाए हैं, तो वहाँ से शांति और खुदा अल्लाह वाहिगुरु परमात्मा के विषय में मसनूई जानकारी तो दी जाती है, तत्व में कोई भी व्यक्ति जाने को तैयार नहीं है। इसलिए जब तक हम किसी भी बात के तत्व को नहीं जान पाएंगे तब तक हमें उस विषय में जो ज्ञान है वो अधूरा रहते हुए हमें भ्रमित कर देगा। वो मान्यताओं पर आधारित हो जाएगा, वो प्रथाओं में फंस जाएगा, वो मानव को ठीक दिशा देने के बजाय गलत दिशा दे देता है। तो इसलिए मेरी अपनी अनुभूति और खोज के आधार पर मैं पूरी विश्व के समक्ष ये अपनी वाणी को प्रत्यक्ष रूप में कह रहा हूँ कि हमें जिसने जीवन दिया है वो ध्वनि है, और वो ध्वनियाँ ओ आ, ओ आ, ओ आ। इसलिए इसी ध्वनि को ही सार्थक मानकर हमें अपने जीवन में चलना है, क्योंकि संसार में किसी व्यक्ति की भी पूजा के लिए नहीं उसको भ्रमित करना चाहिए, क्योंकि आवाज से ही दुनिया बनी है और आवाज में ही लय हो जानी चाहिए और आवाज ही मालिक है इस प्रकृति में। हाँ, एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूँ कि प्रकृति से परे ध्वनि शांत हो जाती है, चलती रहती है लेकिन शांत हो जाती है। तो जब वो शांत हो जाती है तो हमारे अंदर भी एक मौन, एक शांति, एक आनंद की धारा, जिसमें हम पूर्ण अपने आप को आनंद में इस रूप में ले जाते हैं, उसकी अनुभूति हो जाती है। तो परमात्मा इबादत के द्वारा जिसको हम पाते हैं वो मौन है। इबादत जो है वो धीरे धीरे ध्वनि के द्वारा ओ
इस ध्वनि को जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे भीतर प्रकृति के जितने भी विकार भीतर जाते हैं वो बाहर निकल आते हैं, और विकार विचार हमारे भीतर से संपन्न हो जाएं तो हम शांतमय वातावरण में चले जाते हैं। और प्रकृति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 चीज़ों से बनती है, और 5 चीज़ों से ही, 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना है, जिसको भूत, महाभूत और तत्व कहते हैं। तो हमें किसी प्रकार की बात को कहने से पहले मूल को जानने की आवश्यकता है। तो मूल क्या है? सर्वप्रथम मूल हमारा 5 भौतिक तत्व का बना हुआ शरीर है। तो वो 5 जो तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनका निर्माण करने में किसका योगदान है? एक तो 5 तत्व जो मैंने बनाए, और उन 5 तत्वों का निर्माण किससे हुआ? ध्वनि से। वो ध्वनि है वो। तो जब ये सार्थक और सिद्ध हो जाता है जन्म के समय कि इसी ध्वनि ने जो हमारा 5 तत्व भौतिक शरीर है, उससे एक आवाज़ निकली जन्म के समय, और उसी आवाज़ और उसके साथ प्राण वायु, हवा जिसको कहते हैं, प्राण शक्ति और प्राण वायु। प्राण एक शक्ति है, वायु हवा को कहते हैं। तो ये दोनों मिलकर जब वायु और प्राण मिलते हैं तो वो हमारे भीतर प्रवेश करते हुए वापस जब मुंह के रास्ते से निकलते हैं तो ध्वनि निकलती है, ओ आ, ओ आ। इसी ध्वनि को ओम कहा गया है। कैसे? बच्चा जब पैदा होता है तो वो केवल ओ आ मुंह को खुला रखता है, और 2 ध्वनियाँ निकलती हैं उस वक्त। इसलिए 2 ध्वनि निकलती हैं कि ओ से एनर्जी जो है वो मुंह के पास आती है और आ से बाहर जाती है। ओ जब हम करते हैं तो जो श्वास क्रिया है आ, ओ आ, बाहर जाती है, और बच्चे को उस समय ये ध्वनि ऑटोमेटिक इस परिस्थिति में रहती है, तब वो मुंह नहीं बंद करता है, लेकिन थोड़े समय के बाद मुंह बंद कर लेता है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? ओ ये मुंह, इसमें जब मुंह बंद करते हैं तो की ध्वनि निकल रही है। जब खुला होता है तो ओ, अगर बड़ा खोले तो आ। तो बाद में उस समय ध्वनि का जो रोल है ओ आ का, वो क्या है कि श्वास क्रिया को ऑटोमेटिक अवस्था में ले जाना है। तो जब कोई चीज़ ऑटोमेटिक अवस्था में चलना शुरू हो जाती है तो वो अपने आप आ रही जा रही है, लेकिन ध्वनि को जब हम ओ करते हैं श्वास बाहर जाती है, और फिर बंद करते हैं उसको तो मुंह बंद करने से श्वास आना जाना बंद हो जाती है कुछ क्षण के लिए। फिर हमारी प्रतिक्रिया शुरू होती है कि हमने इसको किस विधि से लेना है, कैसे इसको लंबा लेना है और फिर मुंह को बंद करना है। तो ये हमारे जीवन की शैली है, जीवन की प्रतिक्रिया है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, और वो जन्म समय की शैली है जो ओ आ की आवाज़ निकलती है। तो जब हमारा देश धरती पर आ जाता है तो उसको पृथ्वी से जो भी चीज़ें मिलती हैं अन्न के रूप में, फिर लिक्विड के रूप में, सॉलिड के रूप में, तरल के रूप में, द्रव्य के रूप में, तो उनका हमने कैसे उनका सदुपयोग करना है उसकी वो हमें समझ आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेरा यहाँ मानने का सवाल नहीं है, जानने का सवाल है
जब हम अलग अलग ध्वनियाँ और पैदा करते हैं तो वो हमारे भौतिक स्तर पर जुड़कर हमारी भौतिकता को कैसे पैदा किया जाता है उसके आधार पर बनाई गई है। कैसे कोई भी हो, अल्लाह, वाहेगुरु, राम या और भी कोई ध्वनि है, तो इनको किसी विशेष व्यक्ति से नहीं जोड़ना चाहिए। क्यों नहीं जोड़ना चाहिए? क्योंकि ध्वनि किसी विशेष व्यक्ति की नहीं है। नाम हो सकता है, उसका नाम रख सकते हैं आप, किसी का राम, किसी का कृष्ण, किसी का हजरत, किसी का कुछ और। नाम रखने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन है। तो आइडेंटिफिकेशन और नाम में बड़ा अंतर है। नाम एक ध्वनि है, आइडेंटिफिकेशन एक शरीर है जिसकी पहचान की जाती है संसार में उसकी पहचान के लिए। तो संसार की पहचान भी महत्वपूर्ण है और नाम का उच्चारण भी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोनों शक्तियों को इकट्ठा ही कार्यरत रहना है। क्योंकि शरीर है तो नाम का जाप कर सकते हैं, और नाम का जाप तभी कर सकते हैं शरीर है। तो इसलिए इन दोनों का होना इस धरती पर अनिवार्य है। और इसके बाद आगे जो हमने प्रथाएं बनाई हैं उसमें कहीं ना कहीं इंसान ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसमें मिलावट कर दी। जब हम किसी चीज में थोड़ी सी भी मिलावट करते हैं तो हमें मिलावट तब करनी पड़ती है जब हमारा स्वार्थ हमें घेर लेता है, जब हमारा स्वार्थ हम पर हावी हो जाता है, तो फिर हम मिलावट शुरू करते हैं। तो इसलिए वो मिलावट धीरे धीरे बढ़ती जाती है और सत्य जो है वो लोप होता जाता है। तो ओ की ध्वनि जो है वो सत्य है, ये सत्य को लोप नहीं होने देती है। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, वो जिस भी संप्रदाय में हैं वहां ही रहते हुए अपनी मान्यता और प्रथाओं को कैसे निभाना चाहते हैं वो उनकी इच्छा है। लेकिन जो यथार्थ है उन्होंने यथार्थ को बदलने का प्रयास मत कीजिए। सत्य को बदला नहीं जाता, सत्य का वृत्तांत भी नहीं किया जाता, केवल उसका उच्चारण करके उसमें लीन हुआ जाता है। तो वो उच्चारण में बताता हूं, श्वास को भर लेना है पूरा। ओ को लंबा करना है, को कम करना है, और फिर श्वास को भरना है।
भरो, फिर इसको रोक लीजिए जितनी देर रोक सकते हैं आप। तो मैंने 40 सेकंड के लिए रोका है इसको। तो आप अपनी यथाशक्ति के मुताबिक जितनी देर रोक सकते हैं रोकिए। इसलिए रोकना क्यों है उस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। क्योंकि हमारे भीतर प्राण वायु का संचार ही जो है वो हमारे शरीर को जिंदा रखता है और श्वासों पर जीवन आधारित है। इसलिए हम 1 मिनट में 16 से 18, 14 से 18 सांस लेते हैं। और जब हम इस श्वास को 1 मिनट के लिए, आधा मिनट के लिए जब उससे कम रोकते हैं, तो मान लो अगर हम आधा मिनट एक श्वास को रोकते हैं तो 1 मिनट में 2 श्वास हो गए। अगर 20-20 सेकंड रोकते हैं तो 3 श्वास हो गए। तो उससे क्या होगा, हमारे श्वास जो है वो कम खर्च होंगे, और जितने श्वास हम कम खर्च करेंगे उतना ही हमारा जीवन लंबा होगा। और उसके साथ साथ हमारे ब्रेन में 6 बिलियन जो मेन सेल हैं वो कार्यरत रहते हैं। ऐसे तो सेल कितने हैं आज तक कोई नहीं गिनत पाया। वृत्तियाँ हमारी जो नाड़ियाँ कहते हैं वो 72 करोड़ बताते हैं, लेकिन ये सारे अनुमान हैं। तो इसी तरह से मैं भी जो कह रहा हूँ कि 6 बिलियन ब्रेन सेल हैं हमारे भीतर मेन। तो वो हर इंसान के 90% एंड मोर देन दैट सोए हुए हैं, और इंसान फिर भी जिंदा रहता है। तो जब हम श्वास को रोकते हैं तो हमारे ब्रेन के सेल जो सोए हुए हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जाग जाते हैं। और जैसे ही हमारे सेल वो जागते हैं तो जागते जागते हमारा उससे क्या होता है, जैसे उनकी गिनती जागने में बढ़ती है तो हमारा ज्ञान बढ़ता है। हमारी बुद्धि, दिमाग और हमारे शरीर की जितनी भी कार्यशैली है वो विकास की ओर जाती है। और धीरे 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 जब हम इसका उच्चारण करते करते ये अगर 100% एक्टिवेट हो जाते हैं तो आप अपनी इच्छा से ही शरीर छोड़ते हैं। फिर आप अगर धरती पर 100 साल, 200 साल, 300 साल रहना चाहें, 400 साल, 500 साल तो रह सकते हैं। यह आपकी अपनी तब इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसलिए हर कार्यक्रम जो परमात्मा ने है वो आपके हाथ में छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? वो कर्ता भाव में है, वो दृष्टा भाव में है, वो साक्षी भाव में रहता है, वो होने में रहता है, इंसान करने में रहता है। तो हमें भी अगर उसके करैक्टर में जाना है तो करने से होने में जाना है, और करने से होने में जाने के लिए तभी संभव होगा जब आप पूर्णतः जाग जाएं, जब आपके ये सेल जो हैं अंदर जितने भी सिस्टम है, तंत्र प्रणाली ये पूर्ण खुल जाए, जाग जाए। तो इसलिए तब इतने जब सेल हम जगा लेते हैं तो हमारी सारी मान्यताएं, हमारी सारी प्रथाएं धराशायी हो जाती हैं। क्यों? कि उनमें मिलावट है,
कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो संसार में इंसान जो है वो मिलावट का जीवन जी रहा है, क्योंकि इंसान शो ऑफ करना चाहता है। आपको याद होना चाहिए, जो प्योर गोल्ड है उसकी बिस्कुट जो होती है, कोई देखा गले में डालते हुए? कोई नहीं डालता। उसमें मिलावट डाल के उसकी खूबसूरती को नकलीपन देकर बढ़ाया जाता है, और नकलीपन की खूबसूरती से गहने बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंट्स, और फिर उनका जिनको गले में डाला जाता है, हाथ में डाला जाता है, और जहां आपकी इच्छा हो। तो अपनी सजावट के लिए आप मिलावट करते हो उसमें। इसी तरह से हम प्रकृति में जो प्योरिटी है उसको मिलावट करते हुए अपना बिजनेस चलाने का प्रयास करते हैं। तो मैं मानता हूं कि प्रकृति में मिलावट होनी चाहिए। कितनी? 5 से 10% से ज़्यादा नहीं, 5 से 10% से ज़्यादा नहीं। प्रकृति का निजाम है कि 5 से 10% आप किसी भी चीज़ को अपनी इच्छा से बदल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा बदलोगे, उससे ज़्यादा उसमें अगर वो प्रतिशत बढ़ेगा तो वो चीज़ घातक सिद्ध होगी मानवता के लिए। इसी तरह से ओ नाम की ध्वनि में भी मैं 5% की मिलावट के लिए अलाउ करता हूं। उसमें आप ओम राम रामाय नमः कह लें, ओम अल्लाहु अकबर कह लें, ओम माने पद्मने हूं कह लें, ओम नमः शिवाय कह लें। 5%, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि बाकी जितने भी अक्षर हैं ओ के बिना वो मिलावट वाले हैं। लेकिन इंसान ने किया क्या? गड़बड़ कहां होती है? जब उसने 5% के बजाय मिलावट पर ही जोर दे दिया। इसी तरह से जब ये भ्रष्टाचार फैलता है वो मिलावट के कारण फैलता है। तो उस मिलावट से बचने के लिए, इंसान को समृद्ध जीवन जीने के लिए, इंसान को इस धरती को जो स्वर्ग रूप में हमें मिली है इस पर रहकर आनंद लेने के लिए, और हम किसी को गुलाम ना बनाएं, उसके लिए रियलाइज करें, गुलाम ना बनाएं, उसके लिए हमें ओ की ध्वनि का उच्चारण करना है। इससे कोई आपकी जात नहीं बदलेगी, आपका कोई धर्म नहीं बदलेगा, आपकी कोई प्रथाएं मान्यताएं जो हैं, जब आपको सच में समझ आ जाएगी कि ये हमें गलत दिशा में ले जा रही हैं, आप सच में छोड़ देंगे। लेकिन संभव तभी होता है जब पहले आप ओम का उच्चारण करें वैखरी ध्वनि में, फिर धीरे 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 ये ध्वनि जो है ये आपके अंदर से विकारों को निकाल देती है। विकार निकल जाएंगे, अमौन हो जाएंगे। अंदर तो जो इंसान के खलबली मची हुई है वो मन के द्वारा है, बुद्धि के द्वारा है, आपकी प्लानिंग के द्वारा है, आपकी सत्ता के द्वारा है, आपके स्वार्थों के द्वारा है, आपके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिनकी यथा योग्य जरूरत है, वो जब यथा योग्य जरूरत से आप उनको बढ़ा लेते हो तो मिलावट हो जाती है। इसलिए यथा योग्य
जो भी चीज है वहां तक तो बर्दाश्त किया जा सकता है, वहां तक दृष्टा भाव, साक्षी भाव, अकर्ता भाव प्रकृति में आपको कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन जब इसका उल्लंघन करते हैं हम, तो अकर्ता, साक्षी भाव और दृष्टा भाव, जिसने प्रकृति की रचना की है, जिसको हम सनातन ऊर्जा, आत्मतीय ऊर्जा, आत्मतीय शक्ति या सनातन धर्म कहते हैं, वो वही है जो मैं कह रहा हूं, ओ की ध्वनि। और फिर उसी ध्वनि ने आपके भीतर ज्ञान देना है कि हमने कौन सा कार्य कैसे करना है। ऐसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना बड़ा मुश्किल है। ओ का उच्चारण करेंगे, मेडिटेशन में अपना जीवन बताएंगे। मैं कहता हूं कि दिन रात में 24 घंटे होते हैं, 16 घंटे कार्य करो, 20 घंटे करो और 4 घंटे तो दो, और धीरे धीरे 24 घंटे इसी में रहते हुए संसार का कार्य भी करो। समय आ जाता है कैसा, आप 24 घंटे अपने आप में रहते हुए काम करते हैं और फिर वो काम सफलतापूर्वक सिद्ध भी हो जाता है और उसको जनता का लाभ भी मिलता है। तो इसलिए मेरा यहाँ धरती पर आने का मकसद आपका धर्म बदलना नहीं है। आपका धर्म पहले है क्या, ये तो सोचो। आप सब मानव हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब नारियां हैं, लेकिन भीतर के अंदर, हमारे भीतर तो एक ही शक्ति है, सनातन ओम। उसके बाद आपके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बच्चा पैदा होता है, किसी पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन नहीं लिखा होता है। केवल ध्वनि और श्वास क्रिया के द्वारा वो गतिशील रहता है। श्वास ना आए तो उसी वक्त छुट्टी हो जाएगी। तो फिर आपकी मान्यताएं क्या करेंगी, आपका धर्म क्या करेगा, धर्म के ठेकेदार क्या करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सत्य है वो ध्वनि है, विशेष व्यक्ति नहीं है। हाँ, विशेष व्यक्ति ने अगर अपने आप को एक मौन अवस्था में ले जाकर दृष्टा भाव में सार्थक कर लिया है, अकर्ता भाव में सार्थक कर लिया है, साक्षी भाव में सार्थक कर लिया है, तो वो व्यक्ति मानने योग्य, पूजने योग्य हो जाता है। तो मैं तो कहता हूं, हम सब मानव हैं, हम सब क्यों प्रयास ना करें ताकि हम सब पूजने योग्य बन जाएं। तो फिर विशेष व्यक्ति की बात ही नहीं रहेगी। हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं प्रकृति में। इसको जानने का प्रयास करो भाई, मानने की बात को छोड़ो। ये मेरा जीवन लक्ष्य है जिसके लिए मैं धरती पर आया हूं। मानव जाति तो तभी बचेगी ना, आप अपने डंबर रच के मानव जाति को नहीं बचा सकते हो, और नंबर कितना भी बड़ा हो, सत्य के आगे नहीं ठहर सकता। इसलिए जागिए, पूरी मानव जाति को मैं कह रहा हूं, भारत में हो या पूरे विश्व के जो 300 देश हैं, कहाँ रहते हैं, रहते सब धरती पर, उन सब को मैं कह रहा हूं, जागो। ये मत कहो मेरा धर्म बड़ा है,
सबसे बड़ी ध्वनि है, सबसे बड़ी प्राण शक्ति है, जिसके द्वारा प्राण वायु गतिशील रहते हुए हमें श्वासों के द्वारा जीवन देती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। पूरी दुनिया में इंसान जहां पर भी है वो श्वास लेता है, श्वास छोड़ता है, आवाज निकालता है और आवाज सुनता है, सुनाता है और सुनता है। तो ये श्वास लेते हुए और आवाज सुनते और सुनाते हुए हमें उस एक ध्वनि को नहीं भूलना है जो हमें जन्म के समय मिली है। क्यों कि मौन से वो बैखरी में आई, मौन से वो बैखरी में आई ध्वनि मौन थी। जीवात्मा जब भीतर एंटर किया टॉप ऑफ हेड से हमारे भीतर तो मौन थी। जब वो हमारे ब्रिकुटी के नीचे आई तो वो बैखरी में बदल गई। ओ आ जन्म के समय। उसके बाद ओ तो ऐसा करते करते फिर हम बैकरी से मौन में चले जाएंगे जहां से आए थे जीते जी। तो जब हम बैकरी से मौन में चले जाएंगे तो साक्षी भाव, दृष्टा भाव, कर्ता भाव जो जन्म के समय मौन था वो गतिशील हो गया, कार्यरत हो गया। तो कार्यरत रहते हुए फिर वापस बाहर चले जाओ तो आप अपने असली घर चले जाएंगे। कहीं आपका असली घर कोई बाहर नहीं है, इसी धरती पर शरीर के रहते हुए उसको जान लेना है। और जब जान जाते हैं हम तो फिर शरीर अपनी इच्छा से छोड़ते हैं। और जब शरीर इच्छा से छोड़ते हैं तो यहाँ पर सुख दुख की जगह क्या आ जाता है आनंद, परमानंद। सुख दुख लय हो जाता है, परम आनंद और आनंद आ जाता है। उसी के लिए हम सब धरती पर आए हैं। इसलिए कहते हैं सबकी गठड़ी लाल कोई नहीं कंगाल। सबकी गठड़ी लाल है कोई नहीं कंगाल है। तो इसलिए हम सबको सर्वप्रथम सुबह उठते रात को सोने से पहले ओ इसलिए हर इंसान को सुबह उठने के साथ साथ इस ओम नाम ध्वनि का उच्चारण करना है और रात को सोने से पहले भी इस ओम नाम ध्वनि का उच्चारण करना है। 15 मिनट उठने के बाद और 15 मिनट सोने से पहले कम से कम करें। उठकर करें, शांत बैठे, रात को करें, उसके बाद लेट जाए। ये हम सबका कर्तव्य है। वो इंसान चाहे किसी भी संप्रदाय से हो। बेसिक मूल मंत्र प्राण वायु और ओ की ध्वनि का उच्चारण जो मैं बता रहा हूं तो ये जीवन सफल हो जाएगा। इंसान अपने आप को जान जाएगा कि मैं किस लिए आया हूं।
तो इसलिए मेरी वाणी को प्रत्यक्ष में अपने जीवन में ढालिए ताकि आपका जीवन आनंद में, शांत में वातावरण में गुजरे। ओम ओम ओम।